जो हम लोग के हैंड में जितना फंड हो सकता था हमने उसको उपयोग किया। अब जो हमारे हाथ में है नहीं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का आभार है जो हमारे वार्ड को चुना गया और हमारे वार्ड में जो भी काम वंचित था वो सारा काम उन्होंने करा के गए। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। तो बाकी हम अपना चुनाव जीतेंगे जब कोई भी हमारे पंचायत का शिक्षा से वंचित ना रहे। हर स्कूल जो आज ग्रामीण के स्कूल, आंगनबाड़ी हो चाहे शिक्षा का बड़ा स्कूल हो, वहां तक हमको डेवलप करना है, ताकि हमको जाके खुद वहां जाके मैं चेक इन करूंगा क्या पढ़ाई हो रही है, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे आज पैसे की वजह से वंचित हो जाए। बिल्कुल, मेरा चुनाव तैयारी चल रहा है। हथपुरवा पंचायत से मुखिया का चुनाव मैं लड़ूंगा। अगर जनरल सीट आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज जनरल सीट अगर नहीं आया तो किसी को लड़ने की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, गणतंत्र दिवस बीच में आ रहा है, तो सभी जिला वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे रहेगा कि वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ? नया साल भी आ चुका है, नया कुछ आने वाले वक्त में क्या कुछ विकास करने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि एक वार्ड जो होता है ना, उसमें कोई खास विकास के लिए फंड नहीं आता है, लेकिन हम वैसे जो हमने चुनाव जीतने के बाद से जो भी हमारे विकास का कार्य हुआ, जैसे ईदगाह का फेबर ब्लॉक हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे समाधान यात्रा के दौरान आए थे, जो हमारे वार्ड में अंतर्गत आए, और वहां आने के बाद हमारा विकास का काम देखे उन्होंने, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं था। हम BDC हुआ, प्रमुख हुआ, मुखिया हुआ, जिला परिषद हुआ, सबके पास जा के रिक्वेस्ट करके अपने गाँव में वो काम कराया। नल जल योजना से लेके 1200 फीट का रोड, उसके अलावा ईदगाह का फेबर ब्लॉक, हर घर मतलब शौचालय का योजना दिया। जो हमारे जो कैटेगरी नीचे जो आता है SC/ST के लोग होते हैं, उनका निकासी नहीं है पानी गिरने का, उनका भी पानी अपने खेत में गिरवाता हूँ मैं। तो वार्ड के पास क्या फंड होता है तो सभी को मालूम है, वार्ड के पास कोई लेकिन आप लोग आवाज तो उठा सकते हैं। बिल्कुल, जो भी चेयरमैन है चाहे जो कार्य हो सकता है, यही उनसे तो आप लोग करवा ही सकते हैं। देखिए, मैं यही आवाज उठाकर अपने गाँव का विकास किया हूँ, और यही आवाज उठा के एक वर्क किया हूँ। जो हमारे पास फंड में नहीं होने के बावजूद भी हमने वो काम किया है। जो कार्य हमारे गांव में जाइए, जाके आप देखिए, हमारे पास कोई फंड नहीं था, लेकिन जिला परिषद से, मुखिया से, BDC से, प्रमुख से रिक्वेस्ट करके हर एक काम मैंने कराया है। कुछ ऐसे नाले हैं, रोड है जिसकी आपने काम तो किए हैं, सफाई वगैरह भी हुए हैं ना, लेकिन बहुत ऐसे अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है। उसको लेकर के नया साल में क्या कुछ सौगात देंगे? मैंने देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो निकासी है नाले का, उसका कोई रास्ता नहीं है। तब तक तत्कालीन हम अपने खेत में पानी गिरवा रहे हैं, जहाँ पानी गिरता है हमारे खेत में। अच्छा। उसके लिए हमने जिला परिषद को मतलब एक आवेदन दिया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो हमारे जिला परिषद चंद्रिका राय जी थे, तो उनकी मृत्यु हो गई, इस वजह से नहीं हो पाया है। लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि फिर कोई नेक्स्ट पद पे हम आए, तो बिल्कुल जो हमारा बड़ा पद होगा जो अपने फंड से करा सके, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं होता है। आप युवा हैं, लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, हर लोग आपके नाम को अब ले रहा है। कहीं न कहीं जिसका नाम होता है तो कुछ न कुछ लोगों के अंदर एक यकीन या विश्वास होता है। क्या लगता है आने वाले वक्त में आप भी चुनाव की कोई तैयारी कर रहे हैं, लड़ना है क्या? जी बिल्कुल, मेरा चुनाव तैयारी चल रहा है। हथपुरवा पंचायत से मुखिया का चुनाव मैं लड़ूंगा। अगर जनरल सीट आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज जनरल सीट अगर नहीं आया तो किसी को लड़ाऊंगा, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाने वाला। अच्छा। मैदान में रहूंगा इस वजह से कि हमारा पंचायत बहुत पीछे अभी भी है विकास के मामले में। बहुत लोग नया वादा करके चले गए, हम वैसे वादा करने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या कमी है, हम सब कुछ अपने दम पे करके रखा हूँ। आज भी जाइए पंचायत में, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे नाम से परिचित होंगे, लोग जानेंगे, बताएंगे कि हमने क्या वर्क किया, कार्य किया। तो इसके लिए हम अपने पंचायत को हर एक तरक्की के पैदान पे ले जाऊंगा। बस एक बार चुनाव जीतने की जरूरत है हमें। जो हमने एक पद पे रह के, मेरी माँ वार्ड पार्षद है, हमने किसी पद पे भी नहीं रहते हुए भी, जो हमारे पास फंड भी नहीं रहा, फिर भी हमने कार्य किया उस तरह का। अब सोचिए जब हम उस पद पे आ जाएंगे, जब हमारे पास खुद फंड आ जाएगा, तो हम कितना पंचायत का तरक्की करेंगे। एक सवाल रहेगा सर, नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पे चल रहे थे, पहले समाधान यात्रा पे चल रहे थे, और आपके पंचायत में नीतीश कुमार गए थे, यानी कहा जाए तो मुख्यमंत्री पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यानी राजा है हमारे बिहार के, और जिस गाँव में जाते हैं उस गाँव को डेवलप कर देते हैं, चमका देते हैं, एक तरह कहा जाए तो मैंने विकास पूर्ण कर देते हैं। आपके पंचायत में गए हैं, फिर भी विकास नहीं हो पाया सर? नहीं, विकास हुआ, हमारे वार्ड में हुआ, जिसे हमारे वार्ड में वो आ रहे थे। अब देखिए, मेन बात है जो हम लोग के हैंड में जितना फंड हो सकता था हमने उसको उपयोग किया। अब जो हमारे हाथ में है नहीं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का आभार है जो हमारे वार्ड को चुना गया, और हमारे वार्ड में जो भी काम वंचित था वो सारा काम उन्होंने करा के गए। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। तो बाकी हम अपना चुनाव जीतेंगे, जब आएंगे
तो अब बिल्कुल हम अपने पंचायत को वैसा बना देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर कोई अन्य मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो हमारे गांव में जरूर एक बार देखने आएंगे कि हमने पंचायत को उस लेवल तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, जैसे कि अभी चुनाव लड़ने की आप बात करें, मुखिया से अगर मान लीजिए जनरल से अगर होगा आपके पंचायत तो आप चुनाव अवश्य लड़ेंगे। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा चुनाव का 3 ही मुद्दा है, जो 3 मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो हर धर्म का विकास करना है मुझे, कोई वंचित ना रहे। चाहे देखिए आजकल बहुत लूट मार हो रहा है इंदिरा आवास के नाम पे, वृद्धा पेंशन के नाम पे। आज भी हम अपने गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट वृद्धा पेंशन कराते हैं, कैंप लगाते हैं, तो इसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। पहला मेरा मुद्दा, इस पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरा मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हर एक गली गली को चमका देना है, चाहे वो जिस भी जगह का हो, चाहे वो हिंदू इलाका हो, मुस्लिम इलाका, मुझे इसका कोई भेदभाव नहीं है, गांव से हटके। और तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा है कि कोई भी हमारे पंचायत का शिक्षा से वंचित ना रहे। हर स्कूल जो आज ग्रामीण के स्कूल, आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा का बड़ा स्कूल हो, वहां तक हमको डेवलप करना है, ताकि हमको जाके खुद वहां जाके मैं चेक इन करूंगा क्या पढ़ाई हो रही है, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे आज पैसे की वजह से वंचित हो जा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो शिक्षा लेना भी चाहता है तो मजदूरी उसके बाप पिता कर रहे हैं। हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं जी। तो इसका मुझे सबसे ज्यादा इस पे फोकस है। अच्छा, समाज में जिस तरह से आपकी रुझान, लोगों के बीच लोकप्रियता है जी, ये माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से अगर लोग आपको जान रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे, आप अपना ही परिचय दे रहे हैं लोगों से, नए लोगों से भी अपनी पहचान, पुराने लोगों से भी मतलब कि ताजा तरीन रख रहे हैं जी, तो क्या लगता है ये लोग आपके साथ वोट में भी तब्दील होंगे, आपके साथ देंगे? देखिए, सबसे पहला बात होता है कि विकास आप चाहे जितना भी कर लीजिएगा ना, लोगों को विकास कम ही नजर आता है, ठीक है ना। लेकिन हम अपना एक मुद्दा लेके चलेंगे ना लोगों के बीच में। ये नहीं है कि हम फर्स्ट टर्म एक सपना देख के आए कि चाहेंगे तो जीत ही जाएंगे। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, हार भी जाऊंगा तो भी जनता के बीच रहूंगा। जनता का जो भी आवाज होगा, जनता जो भी हमको देगी वो मैं उसको स्वीकार रहेगा। हम हारेंगे तो भी जनता के बीच हैं, जीतेंगे तो भी जनता के बीच है, अपना कार्य नहीं छोड़ेंगे। हारेंगे तो भी अपने गांव के पंचायत के लोगों का एक एक काम कराएंगे, चाहे मेरे फंड में हो चाहे ना हो, किसी से मांग कर रिक्वेस्ट करके कराएंगे। और जीत जाएंगे तो फिर खुद से कर देंगे। बस जनता को आवाज देगी कि मुझे ये काम चाहिए, उसको 24 घंटे के अंदर हम निष्पादन करेंगे, जरूर होगा कि उसका काम समाधान। ठीक है, अपना एक बार परिचय जी। मैं अकरम खान, वार्ड पुत्र 4, हचपुरवा पंचायत। आपके पंचायत के जो भी जनता है जो आज आपको देख रही है, उन लोगों क्या कुछ संदेश दीजिएगा अंत में? क्या देखिए, सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि पंचायत की तरक्की के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। आप लोग देखिए, आप लोगों का घर का बेटा हूं मैं, आप एक बार समझिए कि हमने एक वार्ड रहते हुए भी क्या काम किया है, उसके बेस पे हमको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो पंचायत में एक बार हमको लाने का मौका जरूर दीजिए। बिल्कुल।